गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट 10 कंप्लीट होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, जहां आपको दिक्कत हो कमेंट कीजिए कि भैया ठीक चल रहा है या कैसा क्लास चल रहा है। हाँ दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं बार बार वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत बच्चे ऐसा है मेरा भाई जिसका कि पॉइंट 0.5 से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैथ के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज का कोटेशन है मेरे गुरुवर का, एक ही कोटेशन था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सबसे पहले दूसरे को बदलने से पहले अपने आप को बदलिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए, ताकि आप किसी को भी बोलिए ना तो आपका बातों को गौर से सुने कि क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, जब अपने आप को बदलिएगा तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारिए, देखिए मेरे अंदर क्या कमी है, इसको आप दूर कीजिए, समझे। बहुत सारे लोग को देखते हैं बैठ के दूसरे के बारे में हर दिन चर्चा करते रहते हैं कि वो ऐसे है वो ऐसे। अरे दूसरे के बारे में जितना देर आप समय बर्बाद कर रहे हैं उतना देर आप किसी विषय को पढ़ लीजिए, अपने काम में लगाइए, ताकि आपका हर दिन बेहतर हो। और कोशिश कीजिए कल से आज का दिन बेहतर हो। आप रेगुलर जब मेहनत कीजिएगा ना, कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, तो आपका एक दिन डेली अच्छा कीजिए, डेली अच्छा कीजिए। जब डेली अच्छा कीजिएगा तो एक दिन अच्छा ही होगा। इसलिए किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। चलिए आज का क्लास यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन का था, एक समबाहु भुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या। तो इसका आपको एक फॉर्मूला बताए थे, n माइनस 2 गुने 180 डिग्री बटे n। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे n, जिसका मान दोस्तों देखिए कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। तो 60 दूना 120 और 60 दिया 180, ठीक। तो 3n माइनस 6 बराबर 2n। तो यहाँ से देखिए n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 6 आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ए किसी वस्तु को 384 रुपया में खरीदा और 576 रुपये में बेच दिया। बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपया में खरीदा और 1672 रुपया में बेच दिया। तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात। तो देखिए ए है बी है, ठीक। तो देखिए कितना हो रहा है, देखिए 576 माइनस 384 बटे 576 गुने 100 अनुपात। अगला कितना है दोस्त, 1672 माइनस 1254 बटे 1672 इंटू 100। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया, इसको घटाइए, कितना होगा 2 और 9 1, 192 बटे 576 अनुपात, यहाँ पर देखिए 8 6 6 1 4, 418 बटे 1672 उनतीया। देखिए ये 3 बार में साफ हो रहा है, 29 57 3 दूना 6 और 209 दूना हो गया 418 और 200 अच्छा 4 4 4 16 18 72। देखिए ये 4 बार में 418 गुने 4 कीजिएगा 1672, तो क्या हो गया, ये इधर चल जाएगा ये इधर, तो 4 अनुपात 3 आंसर। क्योंकि ये दोनों नीचे में था तो एक दूसरे का पढ़िए, 4 अनुपात 3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोमेट्री का है, साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए और 1 प्लस कोस ए बटे साइन है। साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए बटे साइन है। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, साइन ए
इंटू 1 प्लस कोस है। देखिए यहाँ पर कोस है, साइन है कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यदि कोस 1 प्लस कोस है, 1 प्लस कोस से कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन है, और साइन ए है तो साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखिए साइन ए कट गया तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर का, ये क्या होल स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कोस ए। चलिए यहाँ से हो गया साइन ए 1 प्लस कोस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, और यहाँ से 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस 2 कोस ए, यहाँ से क्या हो गया साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। तो देखिए यहाँ से 1 1 2 और यहाँ पर 2 कोस ए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। देखिए ए से साफ हो गया तो 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा यानी 2 कोसेक ए आंसर। यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंच सकते थे। देखिए साइन स्क्वायर है, साइन कोस स्क्वायर है, इसका मान 1 होता है, 1 1 2 मन में कीजिए, बहुत सारा 2 हो गया और 2 कोस है, 2 कॉमन ले लेते 1 प्लस कोस थीटा कोस ए कोस 2 बटे साइन बचा, डायरेक्ट मार सकते थे। 2-3 स्टेप ने गायब कर सकते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को तो इतना देरी नहीं लगेगा टाइम। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समचतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी योग का मान 180 डिग्री नहीं होता। गलत है, क्योंकि समचतुर्भुज के दो कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। एक गलत हो गया और दूसरा क्या कहता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सही बात है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, ये भी सही है। एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वाक्षम होती है, तो ये भी सही है। तो क्या हो गया गलत, ए नंबर। देखिए ये नंबर कहता है सबसे पहले एक समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज के ना प्रत्येक 90 डिग्री ऊपर करो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब ये नंबर क्या कहता है सुनिए, कह रहा है समचतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी योग का मान 180 डिग्री नहीं होता। देखिए दो कोण मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या हो गया गलत। बी नंबर क्या होता है, कह रहा है बी कहता है समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, देखिए एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रही है, ये सही हो गया। सी नंबर देखिए क्या कहता है, सी कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सही बात है, इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, वर्ग के भी सभी भुजा बराबर होता है, ये भी सही हो गया। और डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी नंबर का रहा एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वाक्षम होती है। सही बात, सभी भुजा बराबर होती है, सर्वाक्षम होती है, ये भी सही है, ये नंबर। चलिए तो ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 5 नंबर है 12 डिवाइड 3 इंटू 7 प्लस 8 माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 4, और यहाँ पर 8 7 15 है, 15 में 3 गया तो हो गया 12। और देखिए 12 गुने 4 कीजिए तो 48 आंसर। अब कहता है 6 नंबर 93545 और 22 का माध्य 22 है, तो आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक किसको कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आया उसी को बहुलक करते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, देखिए तो क्या होगा 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस वाई। ये टोटल संख्या कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका माध्य दिया हुआ है y। ठीक,
तो देखिए 9 3 12, 12 12 8 20, 20 10 30, 30 प्लस वाई बराबर 7y, तो ये घट जाएगा तो 6y बराबर 30, 6 5 30, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए y के स्थान पर अगर हम 5 रखेंगे तो बहुलक सबसे देखिए ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखिए 9 एक बार है, 3 एक बार है, 5 1 2 3 बार हो गया, 4 2 बार है, तो 5 हो गया बहुलक। अगला क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 5/2 है, तो वर्तमान में उसकी आयु। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कह रहा है तो माइनस दीजिए 10, एक माँ की आयु अपने पुत्र का आयु का कितना गुना है, देखिए 3 गुना है, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले फिर कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, एक माँ की उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 5/2 गुना होता है, तो देखिए माँ की आयु अपने, देखिए माँ का आयु अपने पुत्र का आयु का 5/2 गुना है, तो देखिए ये वाला ऊपर के साथ जाता है, ये वाला नीचे आता है, तो देखिए माँ का कितना हो गया 5 और पुत्र का 2, तो देखिए 5:2 हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है, तो उसकी वर्तमान आयु, देखिए जब सेम डायरेक्शन होता है ना दोस्तों, माइनस माइनस रहेगा तो घट जाता है, ठीक। जब सेम एक रहता है माइनस माइनस तो घट जाता है, ठीक। और यही विपरीत रहता है, 10 साल पहले और 5 साल बाद, तो दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन जुड़ता है और सेम डायरेक्शन घटता है, सेम डायरेक्शन या माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे तो क्या होता है, घटता है, और माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे तो जुड़ता है, ठीक। तो देखिए सेम है, सेम एक है तो घट जाएगा, तो कितना होगा 5, क्योंकि हम इसका अंतर देखते हैं, तो 5 आया, अब क्रॉस कर दीजिए, इसके साथ ही इसके 3 दूना 6, 6 - 5 बराबर 1, और 5 5 25, 5 दूना 10, देखिए 25 - 10 बराबर 15, तो देखिए ये के रेशियो का मान कितना आया 15 आ गया। तो अगर देखिए जैसे माँ का निकालना है तो देखिए, तो 15 से गुना कीजिए तो 15 दिया 45, अब देख रहे हैं 10 साल पहले ये 45 साल के, अब हम कहेंगे 10 साल पहले आप 15 साल के थे, तो वर्तमान में आने के लिए तो 10 जोड़ते हैं तब ना 25 साल में है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 55 साल। अगर वही पुत्र का कहता तो इसमें 15 से गुना कीजिए तो 15, अब 10 साल पहले ये 15 साल के है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ देंगे, कितना होगा 25। तो क्या कहता है, कह रहा है उसकी वर्तमान आयु क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या है 55 वर्ष है, तो 55 हो जाएगा, यानी माँ का कह रहा है। अगला कहता है 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सहभाज्य है कि उनकी पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा 3 संख्या एक दूसरे से इस प्रकार सहभाज्य है, तो 3 संख्या है, टोटल मान लेते हैं अगर ए बी और सी, 3 को संख्या है, ठीक। पहली 2 संख्या का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर कितना दिया हुआ देखिए दोस्तों, तो 357 यानी 357, और क्या कहता है आगे अंतिम 2 संख्या यानी b इंटू सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो है 609, ठीक। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको अगर 17 गुना 21 कीजिए तो कितना आ जाता है, 29 गुना 21, ठीक। तो यहाँ देखिए 20 से 20 कट गया और यहाँ से 29 से 29 कट गया, 21 से 21 कट गया, तो ये बटे सी का मान क्या आ गया
17/29। तो क्या करता है, तो तीनों संख्या का योग। तो देखिए a इंटू बी का मान इतना दिया हुआ है, a का मान पता चल गया कितना है 17, तो b का मान यहाँ से निकल जाएगा 21 हो जाएगा। जैसे a इंटू बी बराबर कितना है 357। और यहाँ देखिए इसका गुणनफल कितना होता है 17 गुने 21। जब a का मान पता चल गया कि 21 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, a का मान 17 पता चल गया, b का मान 21, तो तीनों संख्या योग करता है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए a कितना हो गया 17 प्लस 21 और प्लस सी का मान 29। तो 9 1 10 7 सबसे एक साथ बाकी 1 2 2 4 2 6 67 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 के लगातार 3 गुंजों का योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है 9 के लगातार 3 गुंजों का योग इतना है, तो अगर पहला मानते हैं 9x है, ठीक, और दूसरा 9 इंटू एक्स प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। तो कह रहा है तीनों का योग, देखिए तीनों का योग कर दीजिए, कितना दिया हुआ मान 2457, ठीक। तो देखिए अगर एक रखते हैं तो 9 और 1 1 2 9 दूना 18 और 9 के गुणज कर रहा है 9 18, यहाँ पर हो गया 27, अब तीनों को जोड़िए तो देखिए 9x यहाँ 9x 9x 9 दिया 27x और प्लस 9 गुना 1 9 और 9 दूना 18 18 9 27 बराबर 2457। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो गया 27x बराबर, अगर 9 18 27 इसमें घट गया तो कितना हो गया 2430, ठीक। 27 9 243, यानी x का मान कितना आ गया 90, ठीक। तो क्या कर रहा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक। तो देखिए बड़ी संख्या तो 9 इंटू एक्स प्लस 2 यानी 9 इंटू 90 2 92, तो 9 दूना 18 काट बाकी 1 9 81 82, चलिए 2800 हो गया। सबसे बड़ी संख्या का है तो बड़ी संख्या 9 इंटू एक्स प्लस 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, दिए गए तालिका का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए एक तालिका दिया हुआ है, क्या है 21 20 19 18 17 16, यानी सबका ईयर दिया हुआ है, सबका राशि दिया हुआ है। तो कह रहा है 2018 से 20 की अवधि के दौरान फल आईटी उत्पादन और रक्षा उत्पादनों की वार्षिक औसत। तो देखिए 2018 से 20 में, तो देखिए 18 से 20 जाइए, फल में देखिए क्या है 61, कर रहा है, कर रहा 2018 से 20 यानी 2018 टू 20, ठीक। क्या कर रहा है फल आईटी उत्पादन, तब फल देखिए 18 से 20 के दौरान कितना है, तो 18 में कितना है दोस्तों 61, उसके बाद 19 में है 70 और 20 में है 75, फिर फल हो गया। अब क्या कहता है आईटी उत्पादन, आईटी उत्पादन देखिए कितना है, तो 120 है, 120 हो गया 18 में और 19 में 100 है और 20 में 160 है। फिर आगे क्या कहता है करा रक्षा, तो रक्षा में देखिए कितना है 18 में 85 110 80, तो इसमें ऐड कीजिए 85 110 और 80, ठीक। और 3 से भागा दे दीजिए, औसत निकालना था। जब सभी को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 5 5 10 10 11 के 1 बाकी 1 8 1 9 9 1 10 10 8 18 18 2 20 4 24 25 26 26 26 27 28 29 31 3 33 7 40 40 और 6 46 के 6 बाकी 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8, यानी 861/3 आ गया। 861/3 आया, जब इसको काटेंगे तो 38 84 और 7 21 यानी 287।
देखिए पहला x हो गया, ठीक, तो पहला x हो गया, तो दूसरा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 12, क्योंकि कहता है तेरे क्रमागत, यानी पहले 1 2 3 तेरे, वही कहता है तेरे क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 36 है। तो देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू औसत निकालने के लिए 2x प्लस 12 बराबर कितना हो गया 72, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, घर जाएगा 12 तो 60 हो गया, x बराबर 30 आ गया। तो आगे आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है छोटे पूर्णांक का दोगुना, तो छोटे पूर्णांक की x है तो 2x प्लस प्लस क्या कहता है, तेरे पूर्णांकों में सबसे बड़ी पूर्णांक में जोड़ दिया जाता है, तो एक हो गया x प्लस 12, तो उसका योगफल, तो x की जगह 30 तीन 60 प्लस 30 प्लस 12, देखिए कितना आ रहा है, 60 30 90, 90 10 100, 102। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पाई चार्ट का है। देखिए दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट का दिया हुआ है, तो कह रहा है यदि देखिए क्या कह रहा है, 100 पावर बैंक का निर्माण किया जाता है, उनकी निर्माण लागत इतना है, तो एक पावर बैंक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए टोटल है 100 का लागत देखिए कितना है, यानी 1 2 3 4 50,000, तो ए का लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य 7, यानी एक का लागत कितना हो गया 500। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक पावर बैंक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक, अगर इसकी निर्माण लागत इतना है तो एक पावर, देखिए यहाँ विनिर्माण लागत देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर देखिए विनिर्माण लागत जो है 30% दिया हुआ, और 30% का वैल्यू जो है 500 दिया हुआ है, 30% का वैल्यू जब 500 दिया हुआ है तो क्या कर रहा है, तो कहता है 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यानी 150% निकाल दीजिए, तो देखिए 3 5 150, 5 5 25, यानी 2500 आंसर। सबसे पहले इसमें क्या किया, 100 का लागत इतना दिया हुआ है, तो ये निकालिए 500 आ गया। अब कहता है विनिर्माण, तो 30% का वैल्यू अगर 500 आ गया तो कहता है टोटल 50% लाभ, यानी 150 हो गया, कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 150% का वैल्यू का मान क्या है, तो देखिए 3 5 150, 5 से इधर गुना कर दिए 2500। चलिए अगला 13 नंबर है 45 78 117 का एचसीएफ क्या होगा। पैंतालीस 78 117 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन में है 5 7 3 9, तो देखिए 5 से ये कट रहा है, ये कटेगा नहीं, ये खत्म, 7 से ये कटेगा नहीं। अब देखिए 3 से 15 तिया 45, 26 का 26 तिया 78, और 3 तिया 9 9 तिया 27, ये तो कट रहा है, लेकिन इससे देखिए इससे ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा, 3 हो गया, नहीं सी नंबर। इस सब क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट करके निकल जाइए आगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और दमदार क्वेश्चन भी है। ये क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, यानी 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक। आगे कह रहा है समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्ष में, यानी 10 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में कहता है 16 गुना, 16 गुना। तो 16 गुना का मतलब क्या हो गया, देखिए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 पर पावर कितना आया है दोस्त, 4 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो पावर आया ना, इसको इस ईयर में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मान आ जाएगा, तो इसमें 4 से गुना कीजिए तो 10 चौक 40, 40 साल हो गया आंसर।
देखिए 10 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप मुजबानी कर सकते थे, 2 का पावर 4 यानी 4 आ गया, तो उस पावर को नहीं इस ईयर में गुना कर दीजिए, 40 साल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ 12 15, यानी D1 का मान कितना है 12 और D2 का मान कितना है 15। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 गुने D2, तो 1/2 इंटू 12 गुने 15 कर दीजिए, तो 6 दूना 12 और 15 छक्का 90 आंसर। देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है 125.99 माइनस 35.92 प्लस 3.89 इंटू 16.11। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 125.99, इसको 126 लिख सकते हैं, और माइनस देखिए 35.92 है तो इसको 36 लिख सकते हैं, और प्लस इसको 3.89 है यानी 4 लिख सकते हैं, और इसको 16.11 है तो इसको 16 लिख सकते हैं। चलिए तो देखिए 126 में से 36 गया तो 90 प्लस 16 चक्का 64, तो यहाँ 4 9 6 15 आंसर 154। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है 17 नंबर कह रहा है दोस्त रूट 144 प्लस अंडर रूट 0.0169 माइनस 4.41। तो जानते हैं 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 हो जाएगा, इसको 12 प्लस देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना अंक है दशमलव, पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट बाहर निकलेगा तो 2 अंक हो जाएगा, आई किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो 13 13 यहाँ 169 और पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 441 किसका होता है 21 का स्क्वायर है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक देंगे। अब सबको जोड़िए पहले, यानी 1200 पॉइंट माइनस 2.1, यहाँ देखिए घटाइए तो क्या हो जाएगा 10.03 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक। फिर उसी प्रकार कहता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24 दिया हुआ है। तो क्या करना है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखिए एक्स वाई और एक्स वाई 2xy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो 8 4 12 1 2 बाकी 1 3 1 4। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ देखिए तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 42। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा देखिए 2 में 1 कॉमन आया तो 1 हो गया एक्स प्लस वाई, यहाँ पर क्या होगा कुछ नहीं तो 1, जिसका मान कितना है 42। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू 1 बराबर 42, तो इसको 6 इंटू 7 रख लेंगे तब ना 42 आएगा, एक्स प्लस वाई की जगह 6 रखिए। देखिए अब किस ऑप्शन में है देखिए तो देखिए ए में है -6 और बी में है क्या है 5 और 6 है, तो 6 25 30 कभी नहीं होगा 42 आना है, 6 और 7 है देखिए सी नंबर में,
तो सी आंसर हो गया। चलिए अगला कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन। तो व्यास दिया हुआ है 12, तो त्रिज्या व्यास क्या आधा था 6, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो निकाल दीजिए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, यानी आर बराबर कितना हो गया, तो यानी 6, क्योंकि डी बराबर कितना है 12। अब गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर का मान कितना है 6 गुने 6 गुने 6, तो 3 दूना 6। और देखिए 6 से 36, 36 दूना 72 गुने 4y। देखिए 4 दूना 8 और 7 28 y, 288 फाइव। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, दोस्तों देखिए क्वेश्चन कहता है वर्ष 2000 में मोनी की आयु अपनी बहन की आयु का 3 गुना है। तो 2010 में उसकी आयु उसकी बहन से 24 वर्ष अधिक है। तो 2010 में मोनी की आयु, अब देखिए क्या कहता है 2000 में मोनी की आयु यानी हमसे मोनी उसकी बहन यानी सिस्टर से 3 गुनी है। ठीक, लिख दिया। अब क्या कहता है 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 अधिक है। तो देखिए 24 वर्ष अधिक है, डिफरेंस यहाँ कितना है 24। यहाँ पर देखिए दोस्तों अंतर कितना है 2 बराबर जब 24 है तो एक रेशियो का मान कितना आ गया दोस्त, एक रेशियो का मान 12 आ गया, 12 आ गया। एक रेशियो का मान देखिए 12 आ गया। क्या कर रहा है, कह रहा है 2010 में मोनी की आयु, तो देखिए एक रेशियो का 12, तो 12 दिया 36। 2000 में 36 साल के है, तो 2010 में तो 10 साल जोड़ दीजिए, 36 10 46 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, 2 × 5x - 3 3 × 3x - 5 बराबर 93 है। तो इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10x - 6 प्लस 9x - 15 बराबर 93। चलिए तो देखिए 9 10 9 19 और बराबर 15 6 21, अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 9 2 11। ठीक, तो 19 बचे 19 x 19 6 14 यहाँ से x बराबर कितना आ गया 6, यही कर रहा है, तो x बराबर 6 आंसर। देखिए अगला कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, 6 - 5x² - 8x बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, तो क्या होगा 5x² - 8x + 6 बराबर 0। तो कह रहा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा c/r। ठीक, तो देखिए c की जगह क्या होगा 6 और a की जगह कितना होगा -5 यानी -6/5 आंसर। चलिए अगला देखिए क्या है 3 पावर 0 प्लस 3 पावर -2 प्लस 3 पावर -1 × 27 का मान क्या होगा। ठीक, यानी 23 नंबर 3 पावर 0 प्लस 3 पावर -2 प्लस 3 पावर -1 बराबर 27। तो जानते हैं आप x पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो 3 पावर 0 का मान 1 प्लस
3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 माइनस 9 हो गया तो 1/9 इसको लिख सकते हैं। फिर 3 पे -1 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं और इंटू कितना है 27। तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 9, इसको 9 + 1 3 3 9 और 3 × 1 3 इंटू 27। तो देखिए 9 3 27 3 तो 9 3 12 1 13 13 × 3 बराबर 3 3 39 आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंची। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 मिनट देरी चलती है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितना समय लगा। लास्ट में कह रहा है समय लगा। तो देखिए क्या कहता है 24 नंबर। पहले उसकी चाल देखिए 50 है, ठीक। अब क्या कहता है 10 मिनट देरी लगा तो इसको x + 10 लिख सकते हैं और बराबर अबड़ी कहता है उसके चाल 60 है तो 5 मिनट देरी रखा, ठीक। तो बराबर कर दीजिए। तो देखिए 0 0 7 5x + 50 बराबर 6x + 30। तो देखिए इसको x से घटा दीजिए, 6 में 5 क्या 1 यानी x बराबर 20 आ गया। चलिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है। 25 नंबर कहता है महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत कितना है 2000 रुपया है, ठीक। अब आगे देखिए क्या कहता है उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक पहुंचाए जाने के लिए उसे उत्पादन पर 10% का खर्च होता है। तो देखिए 2000 का 10% इसमें खर्च होता है तो यानी 200 रुपया खर्च हुआ था। टोटल इसका दाम हो गया 2200। अब आगे क्या कहता है देखिए शोरूम से वह उत्पादन को उस कीमत पर बेचने के लिए जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन पर खर्च कुल लागत से 15% अधिक हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो 15% अधिक तो कोई भी चीज अपने आप में 100% तो उससे 15% अधिक है यानी 115/100। 2 0 2 0 7। अब देखिए 22 × 115 बचे 72 से यानी बाकी 11 22 × 1 22 11 33 के 3 बाकी 3 और 22 3 25 यानी 2530। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अगर ये अंकित मूल्य एमपी 100 रुपया मान लिया है, ठीक। तो आगे कहता है 30% छूट दिया यानी अगर 30% छूट दिया तो इसका मान अब कितना हो गया 70%, ठीक। अब आगे क्या कहता है फिर भी वह 10% लाभ कमाता है यानी फिर भी जो है ना 30% छूट दिया फिर भी वह कितना 10% का लाभ कमा रहा है तो 110 हो जाएगा। चलिए तो आगे क्या कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए कितना परसेंट अधिक हो गया तो 40% अधिक और किससे अधिक 70 से अधिक × 100 कितना अधिक। तो दोनों में अंतर देख लीजिए कितना अधिक देखिए 40 से किससे अधिक तो देखिए 70 से 110 अधिक है तो 70 से अधिक × 100 तो 0 0 7 यानी 200/7। अब क्या किया हुआ तो देखिए 7 7 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 यानी 7 14 6 0 और 7 8 56 28। ओह सॉरी यहाँ 4 नहीं दोस्त 400 बटे इतना हो जाएगा तो इसका दोगुना करने दीजिए तो क्या हो जाएगा 50। देखिए 7 5 35 5 0
और 47 यानी 57.14%। चलिए अगला देखिए 27 नंबर कहता है एक धनराशि को 4 सदस्य ABCD के बीच इतना के अनुपात में बांटा गया, CD से इतना अधिक है तो D का हिस्सा क्या होगा। देखिए 27 नंबर ABCD, इसका मान कितना है 4 7 9 3। अब क्या कर रहा है CD से इतना अधिक है, यहाँ पर देखिए कितना अधिक है यानी 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 720 रुपया। तो कहता है D का मान क्या होगा, तो D 3 है, 3 का मान क्या होगा तो 720 बटे 6 गुना 3, 3 दूना 6, 36 दूना 72, 360। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अंत भला तो सब भला। कह रहा है एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करती है, यदि समान चाल से 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। चलिए 28 नंबर कहता है तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है 2.5 किलोमीटर की दूरी कितना समय से चल रहा है 4 मिनट 10 सेकेंड, सेकेंड को मिनट में लाने के लिए 60 से भागा देंगे, बराबर कर रहा है 6 किलोमीटर की दूरी कितने समय से तय करेगी। ठीक, तो यहाँ से 0 साफ, तो देखिए क्या लिख सकते हैं 2.5। अब देखिए इसका LCM 6 होगा, 6 तक 24 है 25, यानी 25 6 तक 24 प्लस 1 बटे 6, इसका मान है 6/x। तो ये ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5 × 6 बटे 25 बराबर 6/x। तो देखिए 6 से 6 साफ हो गया, और यहाँ 25 पॉइंट है तो 10, 25 से 25 साफ, तो x का मान कितना आ गया दोस्त 10। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।